हाय एवरीवन। तो मैं आज आपके लाई हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। या हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम सिलेबस है इसका, तो मैं सिर्फ उन सिलेबस को कवर कर रही हूँ। अगर आपको कुछ और टॉपिक पे जो मैंने कवर नहीं किया है उस पर अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बिल्कुल वीडियो लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं। आज हमारे आपके पास टेलीफोन है, आज आपके पास डिफरेंट कंट्रीज के आप ब्रांड यूज़ कर सकते हो, फूड यूज़ कर खा सकते हो। तो ये कैसे हुआ, ये हम देखेंगे। क्या हमने शेयर किया, कैसे शेयर किया, ये देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा द फ्लो ऑफ एक्सचेंज। जो पहला हमारा पॉइंट है कि भाई हमने क्या किया, एक्सचेंज करना चालू किया। देखो, एंशियंट टाइप से आप देख रहे होगे, अगर आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या कुछ भी थोड़ा बहुत जानते हो, तो उस टाइम पे भी क्या होते थे, लोग ट्रैवलर्स आते थे यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, यहाँ पे शासन कैसा चलता है, यहाँ का जीवन कैसा है, कितना रिच हेरिटेज है, ये सब देखने के लिए आते थे। वो यहाँ पे देखते थे, यहाँ के लोगों के बारे में लिखते थे। इससे क्या हो रहा है, दूसरों को भी पता चल रहा है कि भाई हमारा जो इंडिया है उस रिच इन हेरिटेज है, वहाँ पे सोना चांदी बहुत है, वहाँ पे वेल्थ बहुत ज़्यादा है। तो इससे भी अब देखो, यहाँ लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, तो यहाँ का टेस्ट अगर किसी को अच्छा लगेगा, कुछ यहाँ से लेकर गए वो और वहाँ पे लोगों को खिलाया पिलाया, फिर कुछ दिखाया जो उनको पसंद आया, तो उनको दिमाग में आया कि चलो स्टार्ट करते हैं, हम क्या ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों प्रॉफिट मिलेगा, अभी देखो। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको इंडिया में कोई चीज़ आपको चाहिए जो मान लो इटली का है या फिर किसी और कंट्री का है, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कीमत दोगे। उसी तरीके से उस टाइम पे भी क्या था, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या था, जो इंडिया की चीज़ें हैं या फिर जो अमेरिका हो गया, अमेरिका की जो चीज़ें हैं वहाँ पे नहीं मिल रही थी। अब वहाँ पे जाके वो महँगे दामों में बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाएँगे। तो इसी वे में क्या हुआ था, हमारा जो इंडिया था किसके अंडर कोलोनाइज़्ड हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड के अंडर। चलो अब देखते हैं हमारा पहला, सबसे पहला जो एक्सचेंज किया उन लोगों ने गुड्स। अब गुड्स में आ जाएगा टेक्सटाइल एक्सचेंज किया, स्पाइसेस हो गया, पॉटरी हो गया, ये सब एक्सचेंज किया। दूसरा है आइडियाज एंड स्किल्स, दे शेयर द वैल्यूज स्किल्स एंड इन्वेंशन। अभी मान लो कुछ टेक्नोलॉजी अगर शेयर कर रहे हैं तो उससे पता चलेगा कि ठीक है, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी या वहाँ पे इस तरीके से हम काम कर रहे हैं तो ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी चालू कर दिया, है ना? तो स्किल्स भी किया, इन्वेंशन हुआ। अभी आप जो बल्ब यूज़ कर रहे हो, फ़ैन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप, फ़ोन या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने इन्वेंशन नहीं किया, किसी और कंट्री से आया है वो, है ना? किसी और कंट्री के इन्वेंशन से आया, बट आप यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हो, तो वो इसकी वजह से। फिर हुआ आपका मनी का एक्सचेंज हुआ। अभी देखो, मान लो उस टाइम पे इंडिया में गोल्ड एंड सिल्वर का हो रहा होगा, अमेरिका में कोई और कॉइन्स या किसी और टाइप के कॉइन्स को यूज़ किया जा रहा होगा ट्रेडिंग के लिए। फिर अभी आप आगे देखोगे, मालदीव्स क्या करती थी, सीसीएल जो होता है ना, उसका कॉइन्स यूज़ करती थी ट्रेडिंग के लिए। तो ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हुआ और हमने क्या किया, ट्रेड करना चालू किया, तो मनी भी हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़, अब देखो अलग-अलग एनवायरनमेंट में अलग-अलग डिजीज़ होते हैं। आप देखते हो कि डेंगू कब होता है, फिर मलेरिया कब होता है, हमें उससे कैसे प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो उस टाइम पे भी दूसरे कंट्रीज़ में जो-जो बीमारियाँ थी, अब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो ये सब के साथ वो बीमारी को भी लेके ट्रैवल कर रहे थे, है ना? तो बीमारी भी एक्सचेंज किया उन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में। अभी देखो, जो सेकंड पार्ट है वो हमारा क्या है, सेकंड है सिल्क रूट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सिल्क रूट है, जो क्या कर रहा था, वर्ल्ड को लिंक कर रहा था, किसके लिए, ट्रेड करने के लिए, ना कि सिर्फ सिल्क के लिए बल्कि बाकी सारी चीज़ों के लिए। जैसे हमारा हो गया एशिया से क्या हो रहा था ट्रेड, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस हो गया, चाइना से आपका पॉटरी हो गया, यूरोप से क्या हो गया, प्रीसियस मेटल्स हो गया जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। फिर इतना ही नहीं कि हमने सिर्फ सामान को एक्सचेंज किया, हमारा कल्चर एक्सचेंज में आ गया, जैसे आप रिलीजन का एक्सचेंज हो रहा था, जैसे बुद्धिज्म यहाँ पे इंडिया में चालू हुआ और दूसरे कंट्री में क्या हुआ, धीरे-धीरे गया, फैला और वहाँ पे भी लोग इसको वो करने लगे, बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करने लगे। उसी तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज़ एंड मुस्लिम प्रीचर्स भी क्या हो रहे थे, अराउंड द वर्ल्ड जाके अपने-अपने धर्म की क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, है ना? तो हमने क्या-क्या किया, हमने गुड्स का भी किया और कल्चरल एक्सचेंज भी किया। तो ये सिल्क रूट उस टाइम पे था जिसके थ्रू क्या करते थे, बिज़नेस करते थे। अभी आप देखोगे सिल्क रूट्स में मोस्टली जो आता था ना, वो लैंड कम आता था, सी रूट्स ज़्यादा होते थे, है ना?
थर्ड हमारा है फूड ट्रेवल्स एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट। अभी फूड ट्रेवल्स का भी देखेंगे। देखो बहुत सारे ऐसे फूड है जो किसी पर्टिकुलर जगह के नहीं है, बट आज पर्टिकुलर उसी जगह पे क्या हो रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं। जैसे आपका देख लो हमारा कि जो नूडल्स है वो चाइना में, चाइना से स्टार्ट हुआ और वही वेस्ट में जाके, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके क्या बन गया, स्पैगेटी बन गया, है ना। तो ये हो गया, शेड हो गया ओरिजिन को। फिर हमारा हो गया आपका पोटैटोस या सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटोज एंड चिलीज। ये कहाँ का है, ये हमारा यूरोपियंस या एशियन नहीं जानते थे जब तक कि अमेरिका का खोज नहीं हुआ था, क्योंकि ये अमेरिका का है। और एक टाइम के बाद, एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि पोटैटोज बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे थे, क्योंकि एक सस्ता होता था और जब पैसे नहीं होते थे, एक टाइम आता है जब वो पूरा वर्ल्ड रिसेशन या फिर आप बोल दो कि बहुत गरीबी से बहुत लोग को होता है, तब उस टाइम पे पोटैटोज बहुत इंपॉर्टेंट फूड में हो गया था। आज भी ये देखो इंडिया में है ना, सारी सब्जियों में पोटैटो होता है। तो ये भी एक रीज़न था। फिर हो गया हमारा कोस्टल एंड मैरीटाइम लिंक्स। अब कोस्टल देखो 3000 बीसीई में भी ट्रेड होता था। एग्जाम्पल में क्या है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो अभी क्या है, प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप जानते हो कि इसके अंदर बहुत सारे सिटीज आते थे, जैसे आपका मोहनजोदारो हो गया, है ना, हड़प्पा हो गया, ये सब क्या थे, डेवलप्ड सिटीज थे। और जो भी कॉइन्स, जो ये किससे ट्रेड करते थे उस टाइम पे, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, चाइनीज सिविलाइजेशन था। फिर आप बोलोगे कि आपको कैसे पता कि ये ट्रेड करते थे, तो जो कॉइन्स इंडस वैली वाले लोग यूज कर रहे हैं, अगर वही कॉइन्स आपको मेसोपोटामिया या चाइना में या कहीं और मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई तो वहां तक पहुंचा होगा लेकर कॉइन्स को। तो ऐसा मानते हैं कि अब कॉइन्स जा रहा है तो वो भी हो रहा होगा कि ट्रेड ही कर रहे होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही कर रहे होंगे, कल्चरल एक्सचेंज कर रहे होंगे, या जो भी कर रहे हैं। तो उसके वजह से तो 3000 बीसीई में भी क्या होता था, ट्रेड होता था। For centuries, cowries, seashells from the Maldives were used as a form of currency, finding their way to China and East Africa. अब जो मालदीव्स यूज कर रही है कॉइन्स, वो आपको चाइना और ईस्ट अफ्रीका में मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका लिंक किससे होगा, चाइना और ईस्ट अफ्रीका में उसका ट्रेड लिंक होगा, हाईलाइटिंग द अर्ली मैरीटाइम एंड ट्रेड लिंक्स। फिर हम देखेंगे कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेस एंड ट्रेड इन द 16th सेंचुरी, यानी प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो अब देखो कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई वहां पे आपने जीता उस जगह को, वहां पे आप शासन कर रहे हो, वहां के लोगों को डोमिनेट कर रहे हो, है ना, अपने अकॉर्डिंग काम करवा रहे हो। तो ये हो जाएगा हमारा। अभी देखो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अमेरिकन बाय द पोर्तुगीज एंड स्पेनिश वॉज डिसेसिवली अंडर वे बाय द मिड 16th सेंचुरी। अब कॉन्क्वेस्ट तो कर लिया अमेरिका पे पोर्तुगीज और स्पेनिश ने, है ना। अब कैसे किया, है ना, ऐसा नहीं कि उनके पास मिलिट्री पावर अच्छा था या फिर कुछ और चीज में ताकतवर थे, नहीं। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर्स वाज नॉट द सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं कि उनका मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा सुपीरियर था और कॉन्वेंशनल वेपन्स थे उनके पास, बट उन्होंने क्या किया, बीमारियों का यूज किया, जम्स का यूज किया, जैसे स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स उस टाइम पे ऐसा था कि तुरंत इंसान क्या होता था, मर जाता था। एंटीडोट वहां पे नहीं था अमेरिका पे। अभी देख लो कोरोना का, तो कोरोना स्टार्टिंग में जब फैला था, तो जब तक एंटीडोट नहीं था तो क्या था, बहुत लोगों की मौत हो रही थी, बहुत लोग फैल रहे थे, हमें इलाज नहीं पता था। तो ऐसा था कि एक दूसरे को छू नहीं सकते, एक दूसरे से दूर रहो। तो ये सब था, इम्यूनिटी नहीं था उस वायरस को, वायरस से लड़ने के लिए हमारे अंदर। तो ड्यू टू लैक ऑफ इम्यूनिटी, अमेरिकन के पास उसके लिए इम्यूनिटी नहीं था, है ना, एंटीडोट नहीं था उस डिजीज से लड़ने के लिए। तो वहां पे क्या हुआ, स्पेनिश और पोर्तुगीज ने क्या किया, अमेरिका पे कब्जा कर लिया और उसको ग्लोबल सेंटर बना दिया। किसके लिए, ट्रेड के लिए। क्यों बना दिया, क्योंकि वहां पे मिनरल्स अच्छे अमाउंट में थे, रिच हेरिटेज था वहां पे, जो उनको चाहिए था ट्रेड के लिए वहां पे सब कुछ था, इसीलिए। वंस इंट्रोड्यूस, स्मॉल पॉक्स स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट एंड इवन अहेड ऑफ द यूरोपियंस, इट प्रूव्ड अ डेडली किलर, decimating the whole communities and paving the way for the easy conquest। अब ये आराम से कॉन्क्वेस्ट को इजी बना दिया कि भाई तुम आराम से वहां पे शासन कर सकते हो, है ना। उन लोगों ने क्या किया, बायोलॉजिकल एडवांटेज का फायदा उठाया। इस चैप्टर में बस इतना ही टॉपिक्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में है, तो मैंने इतना ही कवर किया है। अगर आपको, मैं अभी भी बोल रही हूँ, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को करो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।